ये शेख सूफ क्या था ये शेख सूफ? कुछ लोग पढ़ाने नहीं देते थे किताबों तो ये नहीं कि सनद नहीं है, हम फारिग नहीं है मदरसे, लेकिन उस वक्त नहीं था तो ये लगाना पड़ गया। और अल्लाह की रहमत ये लकब लुकब कुछ नहीं होता, नियत होती है, कलेजा होता है, जिगर होता है, खलास होता है, खलास। लोग मिले, वो दर्द, वो कर्द, वो गम कहाँ है शेख? तो आए हम आपको इस्तकबाल करते हैं अपने कबीले में, अपने घर। तूने मैथ साइंस फिजिक्स सीखनी है, सीख जाके, गम नहीं है। उलूम होने चाहिए, फनून होने चाहिए। तूने राज करना है दुनिया पे, तूने राज करना है दिलों पर, तूने अपने मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी करना है। तू जानना चाहता है, उस अनदेखे को देखना चाहता है, तू सुकून की मौत चाहता है और बहादुरी और दलेरे की जिंदगी चाहता है। ये गोलियों से आजाद करना चाहता है, इन गमों से आजाद करना चाहता है, इन गद्दारियां, ये बेवफाइयां जो छुरे मारे हैं तुझे लोगों ने। मैं तुझे दावत देता हूं हमारे कबीले में, आ इधर, हमें ज्वाइन कर। काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, माँ वादा रब्बो का हो मकला, तेरा रब तुझे छोड़ेगा नहीं कभी। ये दुनिया चाहे एक अकेला अहमद बिन हंबल काफी हो जाएगा कौम के लिए। एक नीयत चाहिए थी, एक नीयत। मुझे नहीं पता था क्या कुछ होगा इस रास्ते के अंदर, मुझे नहीं पता था और किसी को पता नहीं होता। इल्म तो है उस डेप्थ, उस दकीक, रकीक, अमीक, फहीम, फकीर डेप्थ को जानने के लिए, रब से जुड़ने के लिए, आंखों को नम करने के लिए, सच बोलने के लिए, चेहरे पे वो वजाहत लाने के लिए। अकेला खड़ा होगा, अकेला, और फलसफा होगा। ये बहादुरियों का सफर है। इसलिए कितने खानदानी दीनदारों को भी शायद नहीं मिलता। अल्लाह ने हदीस का काम लिया तो अजमियों से ले लिया। अल्लाह ने इस हदीस की प्रिजर्वेशन की, बुखारा से एक ऐसा तूफान खड़ा किया अल्लाह ने, जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, क्या हस्तियां थी। अकेले सफर हैं उनके, अकेले तन्हाइयों के अंदर सच की तलाश में। कि नबी का एक कौल, नबी की वो 23 साल की जिंदगी, वो 40 साल की तन्हाई का दौर जो सीरत के अबाब में पढ़ाते नहीं। अकेला तेरा नबी 40 साल अकेला, कोई नहीं जानता था मगर जानता था। इस हस्ती का कद कितना, पत्थर जानते थे, दरख्त जानते थे, नहीं जानता था तो एक इंसान नहीं जानता था। आखिरी बात करके एक शेर, आप जिंदगी ऐसी गुजार, आपने जाना है, भागना है इस मसनद के बाहर, इन मस्जिदों के बाहर। फाइन, वो है ला इक्राहा फिद्दीन। सबको जाया करके, उम्र जाया करके, वक्त जाया करके, जराए जाया करके, ताल्लुकात खराब करके, रिश्तेदारियां तोड़ के, मुंह से जुबान से दुनिया का हर किस्म की जारिहत निकाल के, सब कुछ बर्बाद करके अगर लादरी कहना है ना कि मुझे सिखाएं आलिम नहीं, तो फिर कौमों की जंग के बीच के अंदर एक नस्ल और गई। अगर तूने भी 20 साल के बाद वही सीख रहा है जो हमने अपने बड़ों से इतनी अपने तकब्बुर को मारते मारते हमें सदियां लग गई, अगर तूने भी उस किबर को 20 साल बाद ही सुधारना तो की तरफ पीछे रह जाएंगे। दुनिया फतह कर, मना नहीं करते हम, मगर दुनिया पानी है और दिल कश्ती। पानी बाहर रहे तो कश्ती चलती है बेटा, अंदर लेके आएगा ना। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति, डूब जाएगा। और ये दिल है, ये दिल फदा करते थे सल्तनतों, दिल से आप सल्लम ने दिल तैयार किया, ऐसे दिल। वो आया फारस से देखने के लिए, तो भाई ये कौन सी नई पावर आई है। यहाँ पे इजिप्शियन डायनेस्टी खड़ी है, यहाँ रोमन एम्पायर खड़ा है, यहाँ पर्शियन खड़ा है, फारसी, रूमी, मिस्री, बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हैं, बीच में इतना सारा कैसे खड़े हो गए? वो कहते हैं कानू रुहबानन फिल लैल व फरसानन फिन नहार।
कहते हैं रात को ये राहिब अजीब लोग हैं, रोते हैं रात को, दिन में घोड़े चलाते हैं, ये दिन में घोड़े चलाते हैं। तले अकल्लुहा तकल्लुफ, कोई तकल्लुफ नहीं, कोई मसनूयत नहीं, सीधी सादी कूल कौलन सदीदा। जिंदगी ऐसी हो बोलने से पहले ही तारुफ हो जाए अल्लाह की तरफ से। जिंदगी ऐसी हो कि तुझे कम से कम 5 में से 1 नमाज में तो रोना है कि चल मैं अभी भी क्लियर हूं। अल्लाह किसी से प्यार करके उसे आंसू देता है, अपने आंसू देता है अल्लाह उसे। एक सख्त दिल को, एक जाबिर इनाद मुतकब्बिर तफाकुर तकासुर वाले को आंसू नहीं मिलते, सख्त मिल जाते हैं उसको भी अल्लाह के यहाँ, कोई देर नहीं। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। कितने गुनाह हैं, कितने गुनाह हैं, कितनी महफिलों के ऊपर क्या हो गया, कर लिया, मिल गया। इकोनॉमिक्स का रूल है तुम्हारी दुनिया की जिंदगी का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जितना खाओगे उतनी उसकी यूटिलाइजेशन कम होती जाएगी। सिर्फ एक चीज है जिसको खाने के बाद जो है ना सुकून बढ़ता है, और वो है रूहानियत, ताल्लुक बिल्लाह। दुनिया खाने से बीमार होगा, याद रखिए। दीन उतारने से याद रखी तेरा जहद इतना हो जाएगा। इस शेर पे इख्तिताम करता हूं, मोमिन की जिंदगी पर शेर। आगे ही कर वफा, ये है मुसलमानियत। आगे ही शऊर, इल्म, कुव्वत इस्तिदलाल, कुव्वत इस्तिंबात, कुव्वत इस्तिखराज, कुव्वत इस्तिकरा। आगे ही परसेप्शन, पैराडाइम्स, पर्सपेक्टिव्स, माइंडसेट्स, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल, मारो इस्तिलाहात जितनी मारनी है तू। आगे ही कर्ब वफा, सबर, तमन्ना, एहसास। मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। कई सुनी बात में जो गलतियां थी वो सब मेरी थी, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, भी माफ़ कर दे, बड़े भी माफ़ कर दे। अगर कोई टूटा फूटा हक सुनाया कल भी अल्लाह का था, हम रहना रहें वो हमेशा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। और हालात फिर से वैसे हो जाएंगे जिस तरह थे। ज़िंदगी में हर चीज़ अपनी पोजीशंस खोती हैं और फिर पोजीशंस बनती हैं। ये एवोल्यूशन हमेशा से होती आ रही है। एक इंसिडेंट कभी भी आपको गेम से बाहर नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा मेगा गलती आपने, मेगा ब्लंडर आपने किया जिससे आप बिल्कुल ही भंड मार के बाहर हो चुके हैं, वो भी रिवर्सिबल हो सकती है। हर चीज़ रिवर्सिबल है, प्रोवाइडेड आप कितनी प्राइस देने के लिए तैयार। हर भंड की प्राइस बहुत ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन कितना बढ़ेगा। अब आप पूछते जाएं तो मैं बताता जाता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल कोई बंदा, एक तो बंदा आके अपने गिल्ड के अंदर भी होता है ना कि मुझे भी पता है शेख साहब मैंने किया है, गलत किया है, वो आपसे होप लेने आया है कि क्या ये वापस ठीक हो सकता है। अभी एक केस है उसके यहाँ आया, मैंने उसको एक ऑप्शन दिया, मैंने कहा या पैसा जाएगा। एक झगड़े के अंदर आया और गलती उसकी थी, मानी उसने, तो मैं उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। उस पर केसेस डाल दिए लोगों ने। मैंने क्लेरिफाई करके, बहुत से लोग ना क्लैरिटी लेने आते हैं कि यार ऑप्शंस क्लियर कर दें आप हमारे। फिर उसके बाद अच्छा दूसरी बात है, मैं कभी खुद नहीं, जब मुझसे सबसे बड़ा मसला था जब लोग मुझे कहते हैं आप चूज़ करें आप, मैंने कहा मैं ये काम मैं नहीं करूँ। अल्लाह ने नहीं किया हमारे लिए ये काम। इन्ना हदैना हो सबीला इम्मा शाकिर इम्मा कफूर। हमने आपको रास्ते दिखा दिए, पिक एंड चूज़ आपका अपना। आपने कॉस्ट की बात की कि आप कॉस्ट कितनी पे करना चाहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि इंसान बोलता है नहीं ये भी नहीं लूज़ करना चाहता स्टेशन। आया ना, उसने कहा ना मुझे, मैंने बोला जो जहाँ तक तुमने कहानी पहुँचा दी है ना, तो अब या टेबल पे स्टेक किन चीज़ों का, इज्जत है, पैसा है, बीवी है और बच्चे हैं। ठीक है, बीवी आएगी तो इज्जत जाएगी, बच्चे आएंगे तो पैसा जाएगा, पैसे आएंगे तो बीवी जाएगी। ठीक है, और अगर पैसे आएंगे तो पैसे जाएंगे तो बच्चे आएंगे, इज्जत जाएगी तो बीवी आएगी। मैंने कहा चारों अब नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते। क्या आपकी चारों विनिंग हो, पैसा भी बच जाए आपका, इज्जत भी बच जाए आपकी, बच्चे भी आपके पास आ जाएं, कस्टडी आपके पास आ जाए, और बीवी भी नाराज़गी ख़त्म करके आपके पास आ जाए, ये नहीं हो सकता। इन चारों की कीमत बहुत बड़ी है। फिर इनकी भी मैंने बताया ऑप्शन,
चारों की कीमत बहुत बड़ी है और प्रोसेस लंबा है थोड़ा। वो आप करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे इन्हीं चारों के अंदर करके दो। मैंने कहा जिस अप्रोच से आप फिर वो चल रहे हैं, मैंने बोला ये स्टैंडर्ड आप 1:3 के रेशियो पे अपना आपका फार्मूला बनेगा। यहाँ पर आप ऐसा करें, अपनी इज्जत दबा दें, पैसा भी बच्चे मिल जाएंगे आपको। गिव एंड टेक। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।